फ्रेंड्स एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th का मोशन चैप्टर, जो कि पूरा एक बुक वाला सारी चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन की है। मोशन सबसे पहले पढ़ते हैं मोशन। चैप्टर का नाम मोशन है, तो मोशन है क्या? तो ये क्वेश्चन लगभग आपके पेपर में आने ही वाला है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है ना, तो थोड़ा अच्छा सा वीडियो नहीं बन पा रहा है। तो चलिए देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है। स्माइल करो बेटा। हाँ, तो देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, कितना अच्छा ऑब्जेक्ट है हमारा। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ मतलब ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट की पोजीशन पे है। छोड़िए, इसको यहाँ बना देते हैं। ये ऑब्जेक्ट एक रेस्ट की पोजीशन पे है। अभी यहाँ से कहीं पे भी मूव करेगा, यहाँ या फिर यहाँ, तो उसको कुछ टाइम लगेगा। तो जब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी मूव करेगा तो वो टाइम के साथ मूव करेगा, कभी ना कहीं तो उसको टाइम लगेगा। तो इसी टाइम को यही डिफिनीशन में दिया गया है। जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा रिस्पेक्ट टाइम के साथ, तो उसको मोशन कहेंगे। अब पढ़ते हैं मोशन कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। 2 टाइप्स के मोशन होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये नहीं कि हम बढ़िया स्कूल का यूनिफॉर्म पहन लिए, चल दिए, पैदल चल रहे हैं, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन की डिफिनीशन होती है द टाइप ऑफ मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब द टाइप ऑफ मोशन का वह प्रकार इन विच जिसमें ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट मतलब एक सीधी रोड पे ट्रैवल करता है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब अ कांस्टेंट स्पीड, या फिर आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल। देखिए यहाँ पे हमारे इसमें दिया है टाइप ऑफ मोशन, मतलब मोशन। एक मान लीजिए ये एक रोड है, यहाँ पे हम एक रोड कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। बहुत जल्दी ही रोड कंस्ट्रक्ट हमारी हो जाएगी, इंजीनियर्स से अच्छे हैं हम। तो ये है ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा इन विच ऑब्जेक्ट ट्रैवल। अब इसमें ऑब्जेक्ट एक ट्रैवल कर रहा है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में 1 मीटर की दूरी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 1 मीटर। तो अगले 5 मिनट में वो 1 ही मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए, 1 मीटर। फिर अगले 5 मिनट में वो 1 मीटर, मतलब हर एक 5 मिनट में वो 1 मीटर ट्रैवल करे। तो इसको देखिए, स्पीड भी कांस्टेंट है। स्पीड इसकी रहेगी, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रहा है, और 2 सेकंड में, 5 सेकंड रहने दीजिए, 2 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तब हो जाएगी जब ये 2 सेकंड में एक बार 1 मीटर ट्रेवल किया, फिर दूसरी बार 2 मीटर ट्रेवल किया, फिर तीसरी बार 10 मीटर ट्रेवल किया। तो ये हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आपको समझ में आया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसी का उल्टा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ अनइक्वल डिस्टेंस मतलब जैसे अभी हमने बताया कि एक ऑब्जेक्ट चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद उसने क्या कहते हैं, एक बार वो यहाँ पहुँचा, उसके बाद दूसरी बार यहाँ पहुँचा, तीसरी बार वो पता नहीं कहाँ चला गया। विथ अनइक्वल टाइम इंटरवल, मतलब टाइम इंटरवल तो उतना ही है। 5 सेकंड में वो कभी 10 मीटर चल रहा है, उसी 5 सेकंड में कभी वो 15 मीटर चल जा रहा है, उसी 5 सेकंड में कभी उसकी स्पीड धीरे हो जा रही है। तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब कहते हैं कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस वो है द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस आप वैसे भी जानते हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस आपको पता ही है, डिस्टेंस हमको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस आप जानते हैं दूरी। द टोटल लेंथ मतलब टोटल लंबाई ऑफ एक्चुअल पाथ का मतलब ये नहीं कि वास्तविक, इसका मतलब है जिस पे आप ट्रैवल कर रहे हो, जिस रोड पे आप ट्रैवल कर रहे हो। फॉलोड बाई द ऑब्जेक्ट मतलब टोटल पाथ जिस पे आप ट्रैवल कर रहे हो, और उसी को डिस्टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए यहाँ पे आप हैं और ये एक पाथ है, तो इसी पाथ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ लेंथ मतलब यहाँ से आप गए, यहाँ पहुँच गए,
तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी आपकी वो कहलाएगी डिस्टेंस, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द लेंथ फॉलोड बाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब सबसे कम दूरी। देखिए अब जो डिस्टेंस है वो हार्ड वर्क करता है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मार्ट वर्क करता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये घर है, क्या है, ये एक घर है और ये हूँ मैं, समझ लीजिए। अब आपका एग्जाम्पल तो दे नहीं सकती हूँ, मैं खुद का ही दे देती हूँ। तो मान लीजिए मुझे मेरे घर आना है, तो मैं क्या करी, मैं बढ़िया ऐसे गई, ऐसे यहाँ गई, फिर 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 घर पहुँची। तो इसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस, कि मैंने कितनी दूर कहाँ से घूम घाम के अपने घर पहुँची। लेकिन वहीं पे अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो हम घर बहुत तरीके से जा सकते हैं, लेकिन ऐसे कौन से तरीके से जाएं जहाँ पे हमको बहुत कम चलना पड़े, मतलब ट्रैवल बहुत कम करना पड़े और घर भी पहुँच जाएं। तो अगर हम यहाँ से यहाँ एक सीधी लाइन खींच देंगे तो हम बहुत जल्दी घर पहुँच जाएंगे। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है, इससे कोई शॉर्टेस्ट दूरी हो ही नहीं सकती कि हमारे घर पहुँचने के लिए। ये इसी शॉर्टेस्ट दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब ये डिफिनीशन कैसे बनी, आपको स्पीड की डिफिनीशन रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप स्पीड का फॉर्मूला देखेंगे, तो स्पीड का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू टोटल, ये समझ लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये है स्पीड की, मतलब स्पीड का ये है फॉर्मूला। तो जिस भी फॉर्मूले के नीचे टाइम दिख जाए, जैसे कि यहाँ पे है टाइम, उस पे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ लगा सकते हैं। जैसे हमें यहाँ दिख गया टाइम, तो हम लिख देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, इसको कह देंगे हम स्पीड। और वहीं अगर हम सेकेंड हमारा वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे आपको दिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो फिर आप समझ जाएंगे वो क्या है, नीचे टाइम है। तो जैसे वेलोसिटी की होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ भी नीचे टाइम आ गया तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ लगाएंगे। जहाँ पे भी टाइम नीचे आ जाएगा वहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ। देखिए इस पे देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। वहीं स्पीड निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो डिस्टेंस पता होना चाहिए प्लस टाइम पता होना चाहिए। तो चलिए हम फॉर्मूला देख लेते, फॉर्मूला नहीं, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। एसआई यूनिट मतलब हम वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है। तो मान लीजिए जब भी हमको वेलोसिटी निकालना हो, मान लीजिए हमारी वेलोसिटी आ गई 10, तो 10 के सामने जैसे कि हम कहीं बाज़ार जाते हैं ख़रीदने के लिए कुछ, तो मान लीजिए हमने 10 किलो गेहूँ ख़रीदा, तो यहाँ पे 10 किलो यहाँ केजी लिख देते हैं। वैसे इसकी यूनिट है केजी, इन सब की। वैसे ही जब हम वेलोसिटी की यूनिट मेज़र करेंगे तो आएगी मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप मीटर पर सेकेंड को कैसे याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ वेलोसिटी है, डिस्टेंस को किस में, डिस्प्लेसमेंट को मेज़र किया जाता है मीटर में, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो इसलिए मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी की मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड को देखते हैं। स्पीड की एसआई यूनिट भी सेम होती है, जैसे डिस्टेंस को हम मेज़र कर सकते हैं मीटर में और टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। अब एक सीजीएस यूनिट भी होती है जिसको हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में, अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट से नापा जाता था, तो इसको सीजीएस यूनिट भी याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता ही दिया था, वही है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी के फॉर्मूले में मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया है, यहाँ पे ये दोनों थोड़ा अलग हो गए हैं, चेंजिंग हो गई है इसमें, तो यहाँ पे होगा। अब चलिए देखते हैं क्या है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे है वेक्टर,
वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी वाइल स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर मान तो गए कि स्पीड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये वेक्टर और स्केलर होता क्या है, सबसे पहले तो इसको जानिए। तो यहाँ पे नीचे ही पॉइंट पे लिखा है वेक्टर क्वांटिटी या डोज क्वांटिटी, मतलब वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब अगर आप वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर, ये राइटिंग भी मेरी है, ये राइटिंग भी मेरी है, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। तो इसके सामने ये जो 10 लिखा है इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो इसमें होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये आप बोलेंगे अब डायरेक्शन क्या होता है, तो डायरेक्शन मतलब कोई भी दिशा। अब वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आता है जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और स्केलर क्वांटिटी जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी में आता है। स्केलर क्वांटिटी में जो है ओनली मैग्नीट्यूड आता है। मैग्नीट्यूड अभी मैंने बताया न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी, जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मान लीजिए तो हम इनके पास जाना है तो पहले हम ऐसे ऐसे करके जाएंगे तो ये हो जाएगा स्पीड, हम डिस्टेंस हमारा, और हम डायरेक्टली जाएंगे तो ये हो जाएगी वेलोसिटी, जो मैंने आपको पीछे बताई है। तो इस जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है वो केवल मैग्नीट्यूड देखता है, मतलब डिस्टेंस में जो, मतलब डिस्टेंस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, कितना डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर या फिर 20 मीटर पर सेकेंड, ये देखता है। और जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो देखती है हमारी डायरेक्शन मतलब ये इधर एकदम इधर से जा रही है या इधर से जा रही है, मतलब ये डायरेक्शन देखती है और मैग्नीट्यूड भी देखती है। और आप लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है, जो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल में आप फोर्स को लिख सकते हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं, और वहीं स्केलर क्वांटिटी में आप स्पीड, वर्क्स को लिख सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को लिख सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो एवरेज स्पीड का सब एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपको मैंने बताया था। एवरेज वेलोसिटी को भी आप इनिशियल पोजीशन क्या होता है, इनिशियल पोजीशन प्लस फाइनल पोजीशन। मतलब मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये जो है जहाँ पे मैं अभी, मुझे यहाँ जाना है, तो ये जो है हमारा इनिशियल पोजीशन है जहाँ हम अभी खड़े हुए हैं, और हमें फाइनली कहाँ जाना है, तो यहाँ जाना है। जहाँ हमें फाइनली जाना होता है वो हमारी फाइनल पोजीशन होती है, और जहाँ हम प्रेजेंट टाइम पे होते हैं हमारी वेक्टर क्वांटिटी, और मतलब इस इनिशियल पोजीशन होती है। तो आपको पता चल गया क्या है इनिशियल पोजीशन और क्या है फाइनल पोजीशन। तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन है और ये हमारी फाइनल पोजीशन है, और अपॉन में 2 कर देंगे। मतलब इनिशियल पोजीशन मान लीजिए हमारी 10 है और फाइनल पोजीशन हमारी मान लीजिए 20 है, मीटर पर सेकंड। और तो हम कैसे एक एवरेज स्पीड वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम 10 और 20 को प्लस करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब इसको हम प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30/2, और जब हम इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 2 1 2 5 4 10, 15 मीटर पर सेकंड हमारी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। वैसे ही एवरेज स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस, मतलब मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लिया 20 मीटर पर सेकंड, और हमको टाइम लगा यहाँ से जाने के लिए 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड हमको 5 सेकेंड्स, मीटर पर सेकंड लिख रहे, 5 सेकेंड्स हमको टाइम लगे, और 20 मीटर पर सेकंड यहाँ 20 यहाँ मीटर यहाँ पे 20 मीटर रहेगा, सेकंड नहीं रहेगा, 20 मीटर यहाँ डिस्टेंस थी। तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे 20/5, इसको कट करेंगे तो आएगा 5 4 20,
4 मीटर पर सेकेंड, यही होता है। अब एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन समझने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ हम समझा देते हैं आपको। एक्सीलरेशन, मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और एक, मतलब यहाँ पे हमको जाना है, मतलब ये हमारी इनिशियल पोजीशन और जहाँ हमको जाना है हमारी फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से हमको जाना है, अब हम जा रहे हैं, अब रास्ते में मान लीजिए जाम लग गया तो हमारी स्पीड कम हो गई, फिर हमारी स्पीड अचानक से तेज़ हो गई और हम पहुँच गए। तो ये हमारी जो स्पीड कम होती है उसको डी एक्सीलरेशन कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं। जब हमारी स्पीड तेज़ हो जाती है तो उसको एक्सीलरेशन कहते हैं, तो इसे कहते हैं एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ। मैंने बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ जहाँ आता है वहाँ पे अपॉन टी आता है, सबसे पहले अपॉन टी रहेगा। उसके बाद इस पर वेलोसिटी की बात की जा रही, मतलब वेलोसिटी। एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और इसकी SI यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। और अभी इसी तरह का वीडियो आपको और पाना है तो जो मन कहे कीजिए।